कब कब मार पड़ती है आपको? तो रोजाना पड़ती है? आज सुबह भी पड़ी है? पड़ी है? कब तोड़ा था ना आपने? क्या कहा फिर? क्या कैसे मारा? डंडे के साथ। डंडे से मारा था? बहुत मारते हैं, मेरी मदद कर दो, कहते हैं आके मुझे बचा लें प्लीज। ये देखिए मेरे बाल काट दिए सारे, कह रहे हैं आज फिर मैंने तुम्हारे बाल काट देने हैं, मुझे बचा ले आके, मुझे मार बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। श्रेयाम टीम मुझे आके जल्दी बचा ले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मार बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। बच्ची की रिकॉर्ड की गई ये वीडियो चूंकि कुछ अरसा पहले की थी, सो हमने इन्फॉर्मर को एक मर्तबा फिर ये टास्क दिया कि वो बच्ची की ताजा वीडियो रिकॉर्ड करे ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि आया बच्ची पर तशद्दुद का सिलसिला अब भी जारी है या नहीं। कुछ ही दिन में जब बच्ची हमसाया खवातीन के पास किसी काम से आई तो उसके जिस्म पर जा बजा तशद्दुद और जख्मों के निशानात थे। हमारे इन्फॉर्मर और हमसाया खवातीन ने एक बार फिर बच्ची से पूछा कि आया उस पर तशद्दुद किया जाता है और यह भी कि क्या वो इन लोगों से निजात हासिल करना चाहती है। बेटा क्या हुआ बताओ? मारते भी हैं मुझे। ये आपके क्या लगते हैं? कुछ नहीं आपके माँ बाप नहीं है तो आप इनके पास कैसे आए हो? मुझे नहीं पता, ये इसने पाला है मुझे। कहाँ कहाँ मारते हैं मुझे दिखाओ। ये देखें जी, वो भी दिखाओ बेटे। ये मारते हैं, तशद्दुद करते हैं रोज ही। ये बाल उन्होंने काटे हैं, ये जी बाल भी काटे हैं। ये देखें, ये तो ज्यादती है ना बेटे, इनको तरस नहीं आता। किसी को बताएंगे तो मैं तुझे मार दूँ, जल्दी से मेरी जान छुड़ा दे। जान छुड़ा दें बेटा, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। जान छुड़ा दे। आप बेफिक्र हो जो, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है ना। बच्ची पर होने वाले जुल्म और इस मासूम की फरियाद पर मबनी वीडियो बतौर सबूत हमारे पास मौजूद थी, लेकिन जिस घर में बच्ची रह रही थी उस घर की हालत देखकर नहीं लगता था कि वो किसी घरेलू मुलाजमा को अफोर्ड कर सकते थे या फिर किसी बच्ची को कहीं से खरीद कर ला सकते थे। बहरहाल हकीकत जानने और इस बच्ची को तशद्दुद के इस अजाब से निजात दिलाने के लिए टीम सरेआम ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राब्ता किया। कम उम्र घरेलू मुलाजिम हो या फिर किसी भी वजह से तशद्दुद का शिकार मासूम बच्चे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने हमेशा से ही इन बच्चों को महफूज बनाने के लिए हर एक आवाज पर लब्बैक कहा है। 12 साला अनीका को बचाने के लिए भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुस्तैद टीम आनन फानन तैयार हो गई। बच्ची पर तशद्दुद की टीम सरेआम की रिकॉर्डिंग्स की बुनियाद पर अदालत से इस घर का सर्च वारंट हासिल किया गया और टीम सरेआम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस के हमराह बादामी बाग लाहौर में वाक़े उस घर की जानिब रवाना हुई जहां 12 साला अनीका को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जी तो जनाब, फाइनली यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की जानिब से सर्च वारंट इशू कर दिया गया है उस घर के लिए जहाँ 11 साल की ये मासूम बच्ची एक तरह से कैद की और जुल्म की जिंदगी गुजार रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के हवाले वो सर्च वारंट कर दिया गया है। यहाँ से अब हम बादामी बाग रवाना होंगे, वहाँ मकामी पुलिस स्टेशन में आमद और रवानगी का प्रोसीजर किया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह इस बच्ची को रिकवर करवाने के लिए हम उस घर में दाखिल होंगे। सो एक मासूम और नन्ही जिंदगी बचाने के इस सफर का आगाज करते हैं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। घर में दाखिल होने से पहले हमारे इन्फॉर्मर और उसके साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया कि अभी कुछ ही देर पहले बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाजें एक बार फिर आई थी। मतलब कुछ ही देर पहले उस पर दोबारा तशद्दुद किया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मैयत में हम जब इस घर में दाखिल हुए तो हमें एक गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना था।
हमारी तवक्को के बरअक्स इस घर के दरो दीवार से गुर्बत छलक रही थी और इस बात का हरगिज इम्कान नहीं था कि तशद्दुद बर्दाश्त करने वाली बच्ची इन लोगों की घरेलू मुलाजमा हो। घर के हालात देखकर यह गुमान भी नहीं किया जा सकता था कि ये लोग इस बच्ची को कहीं से उठाकर या फिर अगवा करके लाए होंगे, इसलिए कि इनके बाकी बच्चों के लिए ही 2 वक्त का खाना मुश्किल से पूरा होता होगा, चाहे जाए कि वो एक और जिम्मेदारी अपने गले डाल लें। लेकिन टीम सरेआम के पहुंचते ही बच्ची ने घर में मौजूद औरत से अलहदगी इख्तियार कर ली कि मैं इनकी बेटी नहीं, और फिर वो अपने इस मौक़िफ़ पर आखिर तक कायम रही। इधर आ जाओ। ये क्या लगती है आपकी? ये मेरी बेटी है। सगी बेटी है हाँ आपकी? जी। क्यों? पक्की बात है सगी बेटी है? तो और मैंने आपको झूठ बोला? दोबारा सोच के बता दें। मैंने सोचा है हमारी बेटी है। बेटा क्या नाम है आपका? अनिका। अनिका नाम है आपका? तो एज क्या है आपकी? 12 साल। 12 साल है। तो क्या लगती हैं आप इनकी? कुछ हैं? बेटी नहीं हो आप इनकी? फिर आप यहाँ पे कहाँ से आई इनके पास? पता नहीं। कब से हो इनके पास आप? पता नहीं। ये भी नहीं याद आपको? कितने साल हो गए हैं? 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, ज़्यादा साल हुए हैं? हाँ? पता नहीं। याद भी नहीं आपको? बचपन से इनके पास ही हो? लेकिन इनकी बेटी है? अब देखो इधर हो जाओ। मैं आपका ना बड़ा भाई हूँ, ठीक है? इधर इधर ये सब आपको ना लेने के लिए आए हैं, यहाँ से अच्छी जगह पे ले जाने के लिए, स्कूल लेके जाने के लिए, खेलने वाली जगह पे लेके जाने के लिए, ठीक है? तो डरना नहीं है अब आपने। सारे आपके साथ हैं, देखो पुलिस वाले अंकल भी है ना, सही आपके लिए आए हैं, हम भी यहाँ आपके लिए आए हैं। तो आपने अब किसी से डरना नहीं, सही से बताना कि कितने साल से हो यहाँ पे आप? पता नहीं मुझे, मैं बचपन से थी। बचपन से यहाँ? तो फिर आपको ये कैसे पता है कि आप इनकी बेटी नहीं हो? मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है। अल्लाह क्या पता है? अच्छा, तो आप ये बताओ कि आपको कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है? डर क्यों रहा मेरा बेटा? नहीं डर रहा? ब्रेव कर लो, शाबाश। चलो दिखाओ, दिखाओ बाजू दिखाओ। एक मिनट आराम से, कोई बात नहीं। कब की चोट है ये? परसों रात। परसों की है? आपकी उंगली भी कटी हुई है, दिखाओ। ये किसने किया है? मैंने कहा ब्रेव गर्ल बनना है, आपने हिम्मत करनी है। चलो आराम से बताओ। मम्मा ने। मामा ने किया? आप इनको मामा बोलती हो? अच्छा, तो क्या चीज़ मारी थी यहाँ उंगली पे? कैंची। कैंची मारी थी? कब कब मार पड़ती है आपको? तो रोजाना पड़ती है? आज सुबह भी पड़ी है? पड़ी है? कब तोड़ा था ना आपने? क्या कहा फिर? क्या कैसे मारा? डंडे के साथ। डंडे से मारा था? चलो बस ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा हौसला दें ताकि